richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. नमस्कार। गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर के प्लेटफॉर्म से आज दुखी और भरे मन से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि कल जो हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, हमारे एक बहुत ऊर्जावान, मैच्योर, एक बहुत बड़ी व्यापार जगत से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी शख्सियत, आप समझ गए होंगे, साइरस मिस्त्री, जो शपूर जी पालोन जी ग्रुप के मालिक हैं। लेकिन ज़्यादा उनको आज जाना जा रहा है, जो सुर्खियों में खबर आई है कि फॉर्मर चेयरमैन टाटा ग्रुप, बिल्कुल ठीक, 4 साल 2012 से लेकर 2016 तक वो हिंदुस्तान के बड़े ग्रुप्स में से टाटा ग्रुप के वो चेयरमैन रहे हैं। और कल एक कार दुर्घटना में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। हर तरफ से दुख के संदेश, पैगाम आ रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि ऐसा बिजनेस टाइकून अपनी जवानी में वो हमारा साथ छोड़कर चला गया। ये दुख की खबर सुनकर मुझे आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की में से पृष्ठ 1383 पर सुशोभित फरीद साहब जी की रचना में से ये पंक्तियाँ याद आईं। फरीदा दरियावे कन्ने बगला, बैठा केल करे दे हंजनू, अचिंते बाज पए तिस रब दे, केला विसरियां, जो मन चित न चेते सन, सो गाली रब कियां। गुरु फरीद साहब कहते हैं कि बगुला खेल कर रहा है नदी के किनारे, अचानक बाज रूपी, काल रूपी बाज जो है वो उसने झपटा मार लिया उस बगले को। सारा खेल वो भूल गया। जो बातें हमारे मन में नहीं होती, दूर दूर तक नहीं सोच सकते थे कि साइरस मिस्त्री इतनी जल्दी जो है वो इस दुनिया से चले जाएंगे, वो बातें जो है ना ईश्वर कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर को हर समय याद रखो। हमें नहीं पता कि कौन सा समय हमारा आखिरी समय है। और ये जो कल दुर्घटना हुई, इस व्यक्ति का यदि आप जीवन देखें, बहुत अच्छा जीवन शुरू से। ये इनकी जो शपूर जी पालन जी, जो एक आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ी इंडिया की रिप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में ये ब्रिजेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, टाउनशिप्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा इनका व्यापार। और आज से नहीं, कई वर्षों से, कई दशकों से इनका व्यापार है और ये अपने फील्ड में टॉप में है। और आप देखिए कि 30 बिलियन का ग्रुप है इनका, शपूर जी पालोन जी, उनके ये मालिक हैं, ये साइरस मिस्त्री। पैसे की ये मतलब सिल्वर स्पून, जिसे कहते हैं ना, चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं वो। ना बिजनेस एक्यूमन, बिजनेस की नॉलेज की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। आप देखिए कि ये जो कल वो उनका दुखांत हुआ, वो ईश्वर के पास, ईश्वर के चरणों में जा पहुँचे। लेकिन यदि आप उनके उस पीरियड को याद करें जिनके लिए आज वो सुर्खियों में कि एक टाटा
टाटा ग्रुप के चेयरमैन जो है वो कार दुर्घटना में मारे गए। तो ये जो 2012 में आप देखिए कि रतन टाटा बड़े रिस्पेक्टेड जो हमारे टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन रहे हैं एक लंबे समय तक, 1990 में वो चेयरमैन बने JRD टाटा के बाद। आप देखिए उन्होंने अपने 75वें जन्मदिन पर 2012 दिसंबर में ये फाइनल कर लिया कि मुझे अब जो है ना टाटा ग्रुप की बागडोर से को छोड़ देना है, और मुझे जो है ना फाइनली उन्होंने तय कर लिया कि साइरस मिस्त्री जो है वो अब टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन हो जाएंगे, और उन्होंने दिसंबर 2012 में उनको नियुक्त कर दिया। काफ़ी समय से वो जो है ना कोशिश कर रहे थे कि कौन बने, बहुत लंबी उन्होंने हेड हंटिंग की, खोजबीन की, और आप देखिए उन्होंने बहुत सोच समझ के, और एक आप एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि साइरस मिस्त्री नहीं बनना चाहते थे टाटा ग्रुप के चेयरमैन। रतन टाटा जी ने उनको मनाया कि आप बने, आपके अंदर मैं एक भावी सफल चेयरमैन टाटा ग्रुप का देख रहा हूँ, और फिर वो राजी हुए। और आप देखिए कि उन्हीं की ही कम्युनिटी के हैं, वो भी पारसी हैं, रतन टाटा भी पारसी हैं, एक ही कौम के हैं, हैंड पिक किया है, और उनकी आपस में जो है वो आप देखिए कि इस शख्स के पास, साइरस मिस्त्री के पास टाटा सन्स जो होल्डिंग कंपनी है सारे टाटा ग्रुप की, उसके 18% की शेयर भी इनके पास है। यानी कि आप देखिए टाटा की कि बहुत बड़ी हिस्से की जो मालिकाना हक है वो भी साइरस मिस्त्री के पास है। इतना प्रभुत्व, इतनी मतलब आप देखिए कंपैटिबिलिटी के साथ वो टाटा ग्रुप को उन्होंने चेयरमैन के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया 2012 में। 4 साल उन्होंने अपना बहुत बढ़िया से काम किया, लेकिन 2016 में ऐसा क्या हुआ कि रतन टाटा ने बोर्ड में जो ज़्यादातर सदस्यों ने उनके विरुद्ध जो है एक जो है वो अभियान शुरू कर दिया, और डिसीजन ये लिया कि इन्हें चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए, और उस बोर्ड के अंदर रतन टाटा खुद थे, और वो इतने इन्फ्लुएंसिंग शेयर होल्डर थे कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और इनको हटा दिया। और आप देखिए कि उसके बाद ये बहुत इनको जो है ना इनका जीवन जो है ना वो हिल गया, ये अपना साइरस मिस्त्री जी का। इनको ये नहीं पता चला कि आखिर क्या हुआ जो उन्हें हटाया गया है, और उसके बाद वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में गए, केस आगे बढ़ता गया, कोर्ट्स में गए, और फिर आप सब जानते हैं फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि टाटा ग्रुप अपनी जगह ठीक है, तो उन्होंने लीगली जो है इनको हटाया है। वो एक टेक्निकल बात है, क्योंकि टेक्निकली तो वो जब बोर्ड ही राजी नहीं है किसी को चेयरमैन बनाने के लिए, तो वो कोर्ट्स तो यही कहेंगी कि ठीक है, लीगली आप ठीक है, लेकिन एथिकली, मोरली, बिजनेस वाइज ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से कोई अच्छा निर्णय नहीं हुआ। देखिए आपने हैंड पिक्ड होकर चुना है व्यक्ति, अपनी कम्युनिटी का चुना है, और वो सब आपके जो है आपने देखा भाला है सब कुछ। उसके बाद क्या हुआ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से यहाँ पर इमोशनल ब्लंडर हुआ है, भावनात्मक जो है ना गलती हुई है, इमोशनल बैलेंस कहीं ना कहीं खराब हुआ है रतन टाटा जी से। आज यदि साइरस मिस्त्री इस ग्रुप में चेयरमैन होते, आज तो वो चले गए हैं, लेकिन यदि अब तक भी वो होते तो टाटा ग्रुप, मैं समझता हूं कि जो ग्रोथ टाटा ग्रुप की अभी तक है उससे कई गुना ज्यादा होती। मैं आपको डेटा से बता सकता हूं, अपने 2012 से लेकर 2016 4 वर्षों में साइरस मिस्त्री ने टाटा ग्रुप को जो कॉम्युलेटिव जो हमारी जो एनुअल ग्रोथ रेट होता है, आप देखिए CAGR, उस हिसाब से उन्होंने 12.5% की ग्रोथ दिलाई। लोन 9% से ही टाटा ग्रुप का बढ़ा, नेट 3% की ग्रोथ टाटा ग्रुप को मिली, और ये कोई छोटी बात नहीं है। 42% से उन्होंने नेट प्रॉफिट को, कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाया, 100 बिलियन तक सेल पहुंचाई टाटा ग्रुप की। उनके टेन्योर में ये समझ लीजिए कि डबल हो गई उनकी जो रेवेन्यू है टाटा ग्रुप का।
और आप एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब 2016 में उनको हटाया गया तो मार्केट टूटी। सिर्फ एक टाटा टेली सर्विसेज का स्टॉक छोड़ के सारे टाटा के स्टॉक्स नीचे चले गए। तो मार्केट क्या कहना चाहती है? मार्केट कहना यही चाहती है, मार्केट का यही संकेत था कि कहीं ना कहीं ये निर्णय गलत लिया गया, उनको इस तरह वहां से नहीं हटाना चाहिए था। और क्या जो है बातें मेन दो चार जो कहीं रतन टाटा जी ने या उनके ग्रुप ने, कि इनको जो ये व्यापार करते हैं ना, ये टाटा की परंपराओं से नहीं करते, टाटा के स्टाइल में, टाटा के वे में नहीं करते। और इन्होंने छोटे शेयर होल्डर, जो छोटे जो अल्पसंख्यक में जो हैं, या छोटे शेयर होल्डर हैं, उनकी इन्होंने जो है ना कदर नहीं की, या उनको इन्होंने दबाया है। ये दोनों बातें बहुत बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है कि कहीं ना कहीं किसी को आप एकदम से जो है ना चेयरमैनशिप से हटा दो। आप देखिए कि कहीं न कहीं बात कुछ और है। और टाटा की परंपराओं की उन्होंने कदर नहीं की, टाटा वे में उन्होंने व्यापार नहीं किया। ये तो आप ट्रेनिंग रूम में बंद कमरों में आप उनको सिखा सकते थे। और मैं आपको बताऊं जो उन्होंने किया, दाद देते हैं जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने माइक्रो लेवल पर ऑपरेशन किया टाटा ग्रुप में। लोन वाली कंपनियां, जो कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही थी, जो बहुत ज़्यादा जो टाटा के जो रिसोर्सेज है उनको ड्रैग कर रही थी, उनको खराब कर रही थी, पैसा खराब कर रही थी टाटा का, उन्होंने उन कंपनीज के और उन कंपनीज के कुछ एसेट्स को बेच दिया। टाटा डोकोमो में भी उन्होंने ऐसा किया, कुछ होटल्स की एसेट्स में भी उन्होंने ऐसा किया, कुछ स्टील के एसेट्स में भी ऐसा किया। तो देखो, जो व्यक्ति आता है वो अपने स्टाइल से चलता है, और उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए। और यही बात साइरस मिस्त्री कोर्ट्स में कहते रहे, और लास्ट तक कहते रहे कि मुझे फ्रीडम नहीं दी गई। मुझे जब चेयरमैनशिप आपने दी तो फिर फ्रीडम क्यों नहीं? कहीं ना कहीं रतन टाटा अंदर से ये चाहते थे कि जो भी नया आया है वो इतने बड़े ऑपरेशंस, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा 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 नहीं कर रहा। ये कॉपी पेस्ट वाला जो कल्चर है, जो मैं कहूँ जैसे मैं कहूँ नया व्यक्ति भी वैसा करे, ये कहीं ना कहीं ये भी टाटा का वे नहीं है। मैं रतन टाटा जी से कहूँगा, बहुत महान शख्सियत हैं, मैं उनको कुछ समझा नहीं सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शास्त्रों के अनुसार ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी साइरस मिस्त्री से हुई। और कल जो उनकी डेथ हुई, ये तो एक इसके बारे में तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है, ये ईश्वर का जो है, ईश्वर की लीला है। लेकिन मैं अपनी वाणी को जो है वो विराम देने से पहले मैं आग्रह करूंगा पूरे टाटा ग्रुप से, क्योंकि टाटा ग्रुप कोई छोटा ग्रुप नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की शान है। हमारे शास्त्रों से जुड़कर मैं टाटा ग्रुप से की मैनेजमेंट से आग्रह करूंगा कि वो हमारे शास्त्रों का जो विजडम है उसका पूरा लाभ उठाकर समृद्धि की तरफ जो है वो चलें और राष्ट्र को अग्रसर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।